टाइम एंड वर्क। इसमें एक्चुअली होता क्या है, देखो काम टाइम के हिसाब से। वैसे तो मतलब आप मोस्टली मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, बट फिर भी मैं अपने उससे बता देती हूँ। इसको हम रिलेट करेंगे, जैसे आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है, किसी भी काम को करने के लिए हम कितनी देर में कर सकते हैं किसी भी काम को, या कोई भी व्हीकल किसी की भी स्पीड लगा लो। तो वैसे ही हम स्पीड को कंपेयर करेंगे एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी मतलब क्षमता होती है, कोई कितना काम कर सकता है उसकी। और डिस्टेंस, जबकि हम कुछ काम कर रहे हैं वो कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है, तो डिस्टेंस को हम कंपेयर करेंगे वर्क से। मतलब काम कर रहे हैं तो काम कंप्लीट ही तो हो रहा है, डिस्टेंस कवर ही तो कर रहे हैं, तो वो उसको वर्क से कंपेयर करते हैं। और टाइम तो एज इट इज़ रहेगा। तो टाइम एंड वर्क में हमेशा ये वाला याद रखना है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, हमेशा से यही चलेगा, सिर्फ एक ही फॉर्मूला। और हम वर्क को हमेशा एक लेके चलेंगे, मतलब एज अ बेसिक यूनिट हम एक लेके ही चलेंगे। नाउ अभी ये देख लेते हैं रिलेशन कैसा होता है इसमें। अगर हम टाइम को एक लेके चल रहे हैं, देखो एफिशिएंसी 1 अपॉन टाइम हो गया। तो एफिशिएंसी और टाइम में अपना कौन सा रिलेशन हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, और अगर हम टाइम को एक लेके चलेंगे तो एफिशिएंसी और वर्क में कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, या मैन पावर है, जो भी आप बोलो इसको। नो, हम क्वेश्चन करते हैं। अब सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि स्पीड के उसमें वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, उसको कंपेयर करते हैं हम एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम से। अभी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब बेस यही है हमारे क्वेश्चंस का। और इसका कॉन्सेप्ट देख लो कैसे होता है। क्वेश्चन है, इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, तो हम हमेशा ऐसे लिखेंगे इसको। सिर्फ शॉर्टकट देखना है हमें कि कैसे लिखेंगे। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू इट इन 15 days। हाउ मैनी डेज दे कैन डू इट टुगेदर। तो ये दोनों कितने दिन में करेंगे, अलग अलग काम दे रखा है इनका, ये दोनों कितने दिन में करेंगे। तो इस वाले टाइप में हम हमेशा इसका एलसीएम लेते हैं पहले, डेज का। और यहाँ पे एलसीएम अगर हम इनका लेंगे तो 30, यहाँ पे आया इनका इसको डिवाइड करके जितना भी आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। अभी ये तो हमारा टोटल वर्क आ जाता है। ये हो गए डेज जो इन्होंने दे रखे हैं, और इससे डिवाइड करा तो ये ओब्वियसली एफिशिएंसी आएगी। अगर हमारे पास किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी निकल गई तो इसका मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए, तब हमारा आंसर आ जाएगा। हमें सिर्फ एफिशिएंसी निकालने पे ध्यान देना है। तो अभी टोटल वर्क आया हमारा 30। अब टोटल एफिशिएंसी क्या है, क्योंकि एफिशिएंसी है, हमेशा लिखना है ये फॉर्मूला साइड में। टोटल वर्क है 30 और टोटल एफिशिएंसी ए की 3 है और बी की 2 है, तो कितनी आ जाएगी, डिवाइड बाई 5, तो 6 आ गया। मीन्स दोनों अगर काम करेंगे तो 6 दिन में कर देंगे उस काम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी इन 12 days. C can do in 15 days. In how many days they can together this work complete? ओके, ये वाला भी सेम ही है, सिर्फ इसमें एक सी बढ़ा दिया गया है कि वो 15 दिन में करेगा। तो ऐसे ही एलसीएम लेके इसका, और जो टोटल वर्क आएगा उसको टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना है। ये आप खुद करोगे। नेक्स्ट है, राम एंड श्याम कैन Ram and Shyam together do a piece of work in 8 days. Ram do it in 12 days. Find Shyam how many days can finish this work. मीन्स ये अभी मतलब टाइप सेकंड आ गई है जिसमें टुगेदर वर्ड आता है ना, जिसमें दोनों
मिल के काम करते हैं और फिर हमें सिंगल का निकालना होता है किसी एक का। तो इसमें बता देती हूँ कैसे होगा। देखो, राम और श्याम कितने दिन में करते हैं? 8 डेज में। एंड इन्होंने दे रखा है राम डू इट इन 12 डेज, सिर्फ राम का दे रखा है 12 डेज में। तो हमारा बेसिक तो वही रहेगा, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब ये टोटल वर्क आया है ना ये। अब किसका निकालना है हमें? फाइंड श्याम हाउ मैनी डेज कैन फिनिश दिस वर्क। शाम कितने दिन में फिनिश कर देगा? तो पहले हमें शाम की एफिशिएंसी चाहिए कि हमारा बेसिक मोटो क्या होता है, एफिशिएंसी निकालने का। अगर जितने भी मेंबर हैं उनकी एफिशिएंसी मिल गई तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे वर्क लगा लो, टाइम लगा लो, या फिर अभी देखो यहाँ से राम और श्याम की एफिशिएंसी थी 3, राम और श्याम की है 3, और सिर्फ राम की है 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? शाम की एक एफिशिएंसी आ जाएगी। टोटल वर्क है 24, शाम की एफिशिएंसी है 1, तो 24 डेज आ गया आंसर कि शाम इसको 24 डेज में कर देगा कंप्लीट। नेक्स्ट है वो टुगेदर वाला था। अभी ये देखो, A and B, ये भी together do piece of work in 8 days, B and C do it in 12 days, and A, B and C finish in 6 days. In how many days they alone do it? ओके, ये भी वैसा ही है। मैं आपको सिर्फ ये बता देती हूँ इसका वो कैसे बनेगा, उसके बाद आप को ही निकालना है ये वाला 12 डेज। अभी इन्होंने दे दिया A+B+C 6 दिन में फिनिश करते हैं, तो पैटर्न वही रहेगा हमारा। यहाँ पे टोटल वर्क आ जाएगा, और यहाँ से अगर इन दोनों की एफिशिएंसी है तो हम सी की निकाल सकते हैं। ये वाली आप मैथ्स के हो तो इक्वेशन जो रख के जो भी है जैसे हमने ऊपर किया था तो वैसे हो जाएगा। ये भी आपको खुद करना है। प्रैक्टिस के लिए हम मतलब कर सकते हैं, लेकिन हम इतने क्वेश्चन नहीं कर सकते जैसे 50-50 60-60, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। तो हमें बार बार जितना इनको रिवीजन दोगे, इससे बाहर तो आपका आया नहीं आज तक, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर देखे हैं आपके। अभी देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी इन 20 डेज, ए एंड सी डू इट इन 15 डेज। मतलब इसमें दो दो का है, ये अलग टाइप है ऊपर वाले से। तो इस ये बता देती हूँ, A+B करता है 12 डेज में, B+C करता है 20 डेज में, और A+C करता है 15 डेज में। तो वही पैटर्न हमारा वही सेम रहेगा। इसका एलसीएम लेके ये हो जाएगा हमारा 5, 3 और 4। अब देखो, अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे और हमेशा एफिशिएंसी से ही कंपेयर करना है तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ A+B+C आ जाएगा। अब A+B+C की एफिशिएंसी क्या? 5, 3 और 4, 12 आ गई। जब आप अगर इसको करोगे तो ट्वाइस ऑफ A आएगा, ट्वाइस ऑफ B, ट्वाइस ऑफ C, तो कॉमन ले रखा है 2, विच इज़ इक्वल टू 12। अभी यहाँ से क्या है, A+B+C की एफिशिएंसी कितनी आई? 6। अब किसी की भी निकाल लो। बोल रखा है इन हाउ मैनी डेज दे वर्क अलोन कैन फिनिश दिस, मतलब सबका ही निकालना है कि सब अकेले अकेले कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। अभी यहाँ से तो है तीनों की एफिशिएंसी 6, और इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि और बी की एफिशिएंसी 5 है। तो अगर इसमें रखेंगे तो सी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। सिमिलरली अगर हमें ए की निकालनी है तो देखो बी और सी की क्या है? 3 है। तो अगर इसमें रखेंगे तो ए की कितनी आ जाएगी? 3, और बी की कितनी आ जाएगी? 2। बस फिर ये
तो वर्क था हमारा टोटल ए का निकालना है तो 60 अपॉन ए की एफिशिएंसी है 3, ये आगे 20 डेज में कर देगा ए फिनिश। ऐसे ही सिमिलरली 60 अपॉन 2 करेंगे तो बी का निकलाएगा कितने दिन में ख़त्म करेगा, और 60 डेज में सी कर देगा। नेक्स्ट है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days ऑफ 7 hours ईच डे। अभी ऊपर क्या दे रखा था, हमारे पास डेज दे रखे थे कि कितने दिन में करता है ए काम बी काम या जितने भी पर्सन थे, और फिर ये बाद में ये बोल रखा था वो 24 आवर का था, मतलब एक दिन तो वो 24 घंटे ही काम करता है। लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि 9 दिन तो काम करता है लेकिन एक दिन में वो सिर्फ 7 घंटे काम करता है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ से आर निकाल लेंगे। 9 डेज काम करता है लेकिन 7 आर काम करता है, तो ये कितना आ जाएगा 63 आर काम करेगा वो बी, और बी का कितना आ जाएगा 7 दिन काम करता है और 6 घंटे रोज, तो ये आ गया इतने आर करेगा। अब वही सेम वाला पैटर्न हो गया हमारा, फिर हम ए और बी का निकाल सकते हैं कि कौन कितने दिन में करेगा। ऊपर वाला सेम पैटर्न ही हो गया। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 126 और ये आ गया 2, ये 3। बस अभी ए का निकाल सकते हैं 126 अपॉन 2, और बी का भी निकाल सकते हैं। क्या पूछ रखा है, हाउ लॉन्ग विल दे डू इट वर्क टुगेदर इन। अच्छा पूरे दोनों पूछ रखे हैं तो ऑब्वियसली 126 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। नेक्स्ट A and B separately can do a piece of work in 9 days and 12 days respectively. If they work for a day alternately and A begin the work, then how many day work it is completed। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है जो हमने ऊपर टाइप करी है उससे। इसको कहते हैं साइकिल वाला क्वेश्चन। साइकिल वाला क्वेश्चन तो जब भी अल्टरनेट आ जाए, यहाँ अल्टरनेट लिखा आ जाए तो इसका मतलब कि साइकिल बनेगा। कैसे साइकिल, देखो स्टार्टिंग में तो हमारा वही रहेगा कि वो 9 डेज में करता है ए, और बी दे रखा है 12 डेज में, तो इसको टोटल काम करना है 36 वर्क। यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 3, ठीक है। अब देखो नंबर लाइन पे ये है कि पहले देख 4 काम कर लेता है एक दिन में ए, ठीक है, और पहले ए काम करता है, ठीक है, फिर दूसरे दिन बी करेगा, बी 3 काम कर देता है, ठीक है, एक एक दिन में। फिर उसके बाद वापस से ए की बारी आएगी, तो क्या हो गया कि 2 दिन में है ना हमारा 7 काम हो रहा है। ऐसे सिमिलरली नेक्स्ट 2 डेज में भी हमारा 7 काम होगा। तो यहाँ से क्या बनाएंगे हम, मतलब 2 दिन का एक साइकिल हो गया, फिर से वही रिपीट होगा, तो मतलब 2 दिन के बाद सेम रिपीट होगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 दिन का 2 days 1 साइकिल, और काम कितना हो रहा है 7 वर्क। हमें टोटल काम कितना चाहिए 36, लेकिन हम 7 को काम को 36 तक लेके जाएंगे, तो कहाँ पे जाएगा 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42। तो 42 तो ज़्यादा हो गया हमारा काम, इतना तो करना नहीं हमें, तो हम 35 तक ही ले सकते हैं। बाकी जो मतलब हमें इसके नियरेस्ट डिजिट तक पहुंचाना होता है ये वर्क की हमें हमारा काम हो जाए। तो जो एक बचेगा हमारा उसमें एक ही बारी आ जाएगी, फिर कि साइकिल रिपीट होने बंद हो जाएगी ना, जो एक काम बचेगा वो ए करेगा फिर वापस, तो ए करेगा तो वो भी देख लेते हैं। अभी ये आया हमारे पास 35 वर्क, 35 क्या आया 5 से मल्टीप्लाई करके, ऐसे ही यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 साइकिल रिपीट होंगे और ये आ जाएंगे 10 डेज, तो 10 डेज तो ये, और अब वापस से बारी आएगी, एक एक काम बचा हुआ है अपना, एक काम बचा हुआ है,
वापस से आएगी ए की बारी और ए 4 काम कर लेता है एक दिन में। तो 4 काम कर लेता है एक दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा? 1/4 डे में। तो टोटल हाउ मैनी डेज वर्क इज कंप्लीटेड, तो 10 दिन तो ये और 1/4 डेज ये, तो टोटल काम हमारा कितने दिन में हो जाएगा? 10:1/4 डेज में। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है आने की, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में से आता है ये टाइम एंड वर्क की। नेक्स्ट है ए एंड बी डू वर्क इन 15 एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली। ए करता है 15 डेज में, बी करता है 10 डेज में। पहले वही अपना ये तो हमें बना के रख लेना पहले से ही। अभी क्या बोल रहा है कि दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर आफ्टर 2 days, बी लेफ्ट द वर्क, ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। कि 2 दिन के बाद ना बी है ना वो छोड़ जाता है, तो क्या होता है कि ए को अकेले ही काम करना पड़ता है। तो देखते हैं नंबर लाइन पे क्या होता है। तो यूं बता रहा है कि बचा हुआ काम है ना वो ए कितने दिन में कर लेगा अकेला अकेला। देख ए और बी ने शुरू किया काम, 2 दिन तो उन्होंने साथ काम किया है, लेकिन फिर बी छोड़ गया तो बेचारे ए को करना पड़ा। तो हमें ये बताना है ये रिमेनिंग ये वाला काम ए कितने दिन में करेगा, ये वाला। इसमें कई टाइप आएंगे, जैसे जब यूं आएगा कि टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा, तो हम फिर ए और बी का भी प्लस करेंगे। आगे आगे टाइप आएंगी तो आपको ऐसे ही पता चलता जाएगा। अब देखो 2 दिन तो ए और बी ने काम किया, मतलब जिसके बारे में हम श्योर होते हैं पहले उसका निकाल लेते हैं। अभी 2 दिन के बारे में हम श्योर है ए और बी का कि इन्होंने किया। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2, और बी की कितनी है? 3। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है ए और बी अगर मिल के कर रहे हैं तो 5, 2 दिन में कितना हो जाएगा? 10। बचा कितना वर्क? टोटल 30 था, 10 तो हो गया, अभी बचा 30। तो बस वर्क है वर्क अपॉन ये कितना आ जाएगा? एफिशिएंसी, टाइम निकलेगा हमारा उसी इक्वेशन से। तो वर्क कितना है? 20, ए की एफिशिएंसी है 2, 10 डेज। तो ए उसी काम को 10 दिन में कर देगा कंप्लीट। नेक्स्ट है क्या पूछ रखा है? टोटल वर्क कंप्लीटेड। हाँ, ए तो इसको 10 दिन में करेगा रिमेनिंग वर्क को, लेकिन इन्होंने टोटल काम पूछा हुआ है तो 2 दिन तो ये हो गए और 10 दिन ये हो गए, तो 2 + 10 12 डेज हो गया। तो पूरा काम 12 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये वाली लाइन पे हमें ध्यान देना होता है कि टोटल वर्क पूछ रखा है, कभी यहाँ तक ही छोड़ देगा ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क को ए कितने दिन में करेगा, तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसका, मतलब स्टेटमेंट को अच्छे से। नेक्स्ट है ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 35 डेज, बी कर देगा इसको 28 डेज में। इफ ए आफ्टर डूइंग 10 डेज वर्क एंड लेफ्ट, फाइंड इन हाउ मैनी डेज बी विल डू द रिमेनिंग वर्क। देखो ऊपर वाले जैसा ही है सेम, कि ए ने 10 दिन काम किया और फिर छोड़ गया। ठीक है, देख अब अभी टुगेदर नहीं लिख रखा इन्होंने स्टार्टिंग में, इन्होंने इकट्ठा काम नहीं किया है, पहले एक ने ही किया है सिर्फ। तो ए का हम 10 दिन का काम निकाल लेंगे और बचा हुआ काम है वो बी निकालेगा। तो ये आप खुद करना, ये एच डू। अगर इसमें फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट है A and B can do a piece of work in 20 and 30 days. Both started work together. देखो अगर दोनों स्टार्ट करेंगे तो वो इस टाइप से बोलेगा, they started together for some time। अब ऊपर वाले में तो हमारा क्या क्या दे रखा होता था कि 2 दिन उन्होंने इकट्ठा काम किया और बाकी बचा हुआ काम वो कितने दिन में कर लेगा, लेकिन यहाँ पे हमारी स्पेसिफिक यूनिट नहीं दी हुई, ये बोल रखा है कि सम डेज, ये नहीं पता कि कितने डेज। अगर कितने डेज नहीं दे रखी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हमें ये बोलेगा कि ये वाली चीज़ निकालो। तो देखते हैं क्या कह रहा है। बट बी लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द कंप्लीशन। पहले हम अपना वही बेसिक कर लेते हैं। बी करता है 30 में, 63 एंड 2,
ये है नंबर लाइन। क्या बोल रखा है कि दोनों स्टार्टिंग में काम करते हैं, ये नहीं पता कि कितने दिन किया इन्होंने, लेकिन किया। फिर क्या हो गया कि बी है ना वो, यहाँ से बी मतलब 5 दिन पहले छोड़ गया, तो मतलब ए ने काम किया होगा उन 5 दिनों में। ठीक है, तो अब हमें श्योरिटी किस चीज की है कि देखो भाई ए ने तो 5 दिन तो जरूर काम किया है। ठीक है, क्योंकि बी छोड़ के गया 5 दिन पहले, तो ए ने 5 दिन तो जरूर काम किया, 5 days। तो ए की एफिशिएंसी है 3, एक दिन में 3 काम करता है, तो 5 दिन में कितना कर देगा? 15 काम। बस यही निकालना था हमें। टोटल काम था 60, तो इसका मतलब 45 काम है जो वर्क है जो वो ए और बी ने किया होगा। अब 45 वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी है 3, बी की है 2, तो 5, मतलब 9 days आए कि 9 days काम किया इन्होंने साथ में। लेकिन पूछ क्या रखा, फाइंड द टाइम फॉर विच वर्क विल फिनिश, कि वो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो 5 दिन तो ये और 9 दिन ये, 14 days हो गए। लेकिन इस क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि वो ये पूछ ले कि इन्होंने दोनों ने कितने दिन काम किया, तब हमारा आंसर 9 days आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। A, if A and B together do a job in 12 days। हाँ, ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आ गए हमारे। जैसे क्या होएगा, जब स्टार्टिंग में जब कॉन्सेप्ट बताया तो मैंने क्या बताया था कि एफिशिएंसी और टाइम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब कि अगर हमें एफिशिएंसी और टाइम का रेशो दे, एफिशिएंसी का ये क्वेश्चन में ऐसे रेशो देगा कि ए और बी दे देगा कि ए है ना जो वो थ्राइस इज मोर एफिशिएंट देन ए है, बी है सॉरी। तो यहाँ से एफिशिएंसी आ गई, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें हमेशा क्रॉस कर देंगे, मतलब 1 यहाँ और 3 यहाँ, ये टाइम आ जाएगा। उल्टा कर देंगे बेसिकली, ये है उल्टा इन द सेंस कि अगर यहाँ पे 1/3 करेंगे और 1 का 1 ही करेंगे, एलसीएम लेके हटा देंगे, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 3, तो ये टाइम आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी देखते हैं, ये कंपैरिजन वाला ही क्वेश्चन है, रेशो में कंपैरिजन। देखो, यू कह रहा है ए एंड बी टुगेदर डू अ जॉब इन 12 days। ए इज 2 times more efficient than B, in how many days B can complete the work? फर्स्ट लाइन को छोड़ो, पहले सेकंड का हमें देखना है, ए रेशो बी, ऐसे लिख लेंगे कि वो है ना दो दो गुना ज़्यादा एफिशिएंट है बी से, तो ये ठीक है, लिख दिया, ये आ गई एफिशिएंसी। अब हम इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते जब तक हम, क्योंकि इसमें 12 days दे रखा है, तो जब तक हम इसको टाइम में कन्वर्ट नहीं कर लेंगे जब तक हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये हमारे पास टाइम आ गया। अब क्या दे रखा है कि ए दोनों जॉब को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो मतलब 3 एफिशिएंसी ना, 3 दिन है ना जो ये 3 दिन टाइम आए, 3 दिन, ये 3 नहीं है, ये 12 days हैं, तो यहाँ से मल्टीपल आ जाएगा हमारा 4। अब इस मल्टीपल 4 को जहाँ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ ओरिजिनल चीज आ जाएगी हमारी। तो क्या बोल रखा है, इन हाउ मैनी डेज बी कैन कंप्लीट द वर्क, तो बस बी का निकालना था, तो 2 को यहाँ से 4 को मल्टीपल को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 4, 8 days में है वो बी काम को कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट है, इसमें परसेंटेज दे रखी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है कि बी है ना जो, फर्स्ट लाइन छोड़ रही हूँ मैं, सेकंड से बता रही हूँ। बी है ना वो 160% मोर एफिशिएंट देन सी। अगर ए 100 है तो बी 160 है, और रेशो में हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट डिजिट मिल जाती है हमारे पास कट पीट के, तो ये 5:8 एफिशिएंसी आ गई है। ठीक है,
बस आगे वही करना है, यहाँ क्रॉस करके टाइम निकाल देंगे हम। ठीक है, वो एक 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 का टाइम उतना नहीं है, 12 डेज है, तो वहाँ से मल्टीपल आ जाएगा ओरिजिनल से, जहाँ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे ओरिजिनल डेज निकलेंगे। ये भी आपका आप कर लेना, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। नेक्स्ट, A and B working together complete a work in 5 days। ठीक है, ए और बी दोनों अगर मिलके करते हैं तो 5 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। इफ़ ए वर्क्स ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड। देख, ए प्लस बी है जो, वो 5 दिन में कम कर लेते हैं, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया कि अपनी, किसी ने तो अपनी एफिशिएंसी ज़्यादा कर ली, अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कर लिया, और किसी ने अपनी एफिशिएंसी का कम कर दिया। तो दिन में भी फर्क पड़ेगा, वो कितने दिन में करेंगे। तो ए तो है ना जो, वो ट्वाइस एफिशिएंट हो गया, एंड बी वर्कड 1/3 एज ही एक्चुअली डिड। तो बी है जो, उसने अपनी एफिशिएंसी 1/3 कम कर दी। द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 3 days। तो 3 दिन में काम हो जाता है। सिमिलरली वैसे ही होगा ये। हमेशा 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 हम एफिशिएंसी को ही कंपेयर करेंगे। अब क्या है, ए प्लस बी की यहाँ से है, 2a प्लस 1/3 बी यहाँ से है, तो ए प्लस बी की कितनी है 3, और 2a प्लस 1/3 बी की कितनी है 5। वही सेम करके इक्वेशन से काट लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी इक्वेशन, माइनस माइनस माइनस, ये आ गया अपना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, बी की एफिशिएंसी है ना जो, वो 3/5 आ जाएगी। बी की 3/5, और यहाँ से ए की 3 है, ए प्लस बी की, तो ए की कितनी आ जाएगी 3 - 3/5, तो 12/5। अभी पूछ क्या रखा है इन्होंने, इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कुड कंप्लीट द वर्क। अभी ये है ए की एफिशिएंसी, तो निकाल लेंगे हम कि 15 काम कितने दिन में करेगा। देखो 12 डेज 5 वर्क है ना जो, वो 1 दिन में करता है, तो एक कितने में करेगा 5/12 में, और 15 काम कितने दिन में, 75/12 आ गया 63/2 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can complete a work in 36 days। A प्लस बी कितने दिन में करते हैं 36 डेज में, और सॉरी अलग अलग ही दे रखा है ये, ए करता है 36 डेज में, बी करता है 48 डेज। पहले इनका एलसीएम लेंगे, 144 यहाँ जगह 4 पे 3 पे। अब यूँ कह रहा है कि इफ़ बोथ स्टार्टेड वर्क टुगेदर, लाइन पे चले जाएंगे हम, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा लाइन पे जाना, हमें अच्छे से समझ आएगा। इफ़ बोथ स्टार्ट्स वर्क टुगेदर, दोनों ने इकट्ठा काम किया, लेकिन देन आफ्टर लिख रखा हाउ मैनी डेज शुड बी लीव द वर्क, कि बी को कब छोड़ जाना चाहिए, कि बी यहाँ से भाग जाएगा, कि कब वो छोड़ जाना चाहिए ताकि काम है जो वो 27 दिन में कंप्लीट हो, मतलब पूरा काम 27 दिन में कंप्लीट हो, बी को कब छोड़ देना चाहिए। अब इसमें छोटी किस चीज़ की है, छोटी इस चीज़ की है कि ए ने तो कम से कम 27 दिन, तो पूरे के पूरे 27 दिन काम किया है ए ने, तो कितना काम किया होगा फिर ए ने 27 दिन, तो 27 × 4 108 वर्क कर दिया होगा। बचा कितना, अब ए का हमने सारा काम निकाल दिया 27 के 27 दिन, अब सिर्फ बी का बचा है, बचा कितना 36, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 36 वर्क बचा, वो ए बी ने किया होगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी, काम है 36 बचा हुआ, बी की एफिशिएंसी 3 है, तो ये 12 डेज हो, मतलब कि
12 दिन पहले बी है ना वो काम छोड़ 12 दिन तक करके छोड़ देगा, क्योंकि 12 दिन में वो 36 काम पूरा कर देगा जो उसके हिस्से आ रहा है। तो 12 दिन करके वो काम छोड़ देगा। नेक्स्ट है, देखो अगला है कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है। मतलब कोई दो ग्रुप मिल दे रखे होंगे कि इतने आदमी एक ग्रुप में इतना काम करते हैं, इतने दिन में कर देते हैं। फिर यूं पूछ रखा होगा कि इतने आदमी इतने दिन में कितना काम करेंगे, या तो काम पूछ सकते हैं, या तो इतने आदमी इतना काम कितने दिन में करेंगे, डेज पूछ सकते हैं, मैन पूछ सकते हैं कि कितने आदमी कर देंगे इतना काम इतने दिन में। तो वो है, इसको हम MDH मेथड बोलते हैं। MDH मसाले उसी से याद रखना है। MDH क्यों, देख मैन, एक ग्रुप के मैन वो कितने दिन में काम करते हैं, कितने घंटे लगे रहते हैं, कितनी एफिशिएंसी के साथ करते हैं, और काम हमेशा नीचे आएगा कि कितना काम कर किया है उन्होंने। सिमिलरली सेकंड ग्रुप का कंपैरिजन करते हैं दूसरे ग्रुप से, वही कितने घंटे में करते हैं, कितनी एफिशिएंसी के साथ करते हैं, कितना काम कर देते हैं, इसी बेसिस पे होंगे सारे। देखो जैसे 20 men कैन प्रिपेयर 40 toys in 24 days वर्किंग 18 आवर पर डे। अभी टॉयज है, जो टॉयज बना रहे हैं, ठीक है, 40 टॉय बना रहे, वो तो काम हो गया ना। तो काम मतलब 40 वर्क हो गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, देख 20 मैन है, 24 डेज काम कर रहे हैं और 18 घंटे कर रहे हैं, और काम कितना किया है 40। और दूसरे ग्रुप का क्या है 36 मैन है और काम करना है 48, और हमें डेज निकालने हैं और 16 आवर का कर रहे हैं। जब हम इसको कंपैरिजन करेंगे या जो भी है काटेंगे इसको, तो हमारे पास जो डी है ना वो 18 डेज आ जाएगा। यही निकालना था हमें क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या है कि 20 मैन कैन फिनिश, ये भी MDH का है। ये बोल रखा है कि 20 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days इफ दे आर वर्किंग 6 आवर पर डे। इन हाउ मैनी डेज, अब ये सेकंड ग्रुप स्टार्ट हो गया कि इन हाउ मैनी डेज 15 मैन कैन फिनिश द वर्क इफ दे आर वर्किंग 8 आवर पर डे, बट 2 मैन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इज इक्वल टू द 3 मैन ऑफ द सेकंड ग्रुप। मतलब कि पहले लास्ट वाली लाइन देखो कि 2 मैन है ना जो पहले ग्रुप के, वो 3 ग्रुप के जब दूसरे ग्रुप के जब 3 आदमी काम करते हैं तो बराबर आते हैं। इसका मतलब दूसरे ग्रुप के की एफिशिएंसी कम है कि उसके तो 3 बंदे लग रहे हैं और इसके सिर्फ 2 ही लग रहे हैं, तो उतना काम कर दे रहे हैं। तो अब ये एफिशिएंसी है इनकी, कैसे करेंगे हम, M2 रेशो में निकाल लेंगे 3:2। तो ये तो M1 की एफिशिएंसी आ गई फर्स्ट ग्रुप वाले मैन्स की, और ये आ गई सेकंड ग्रुप वाले मैन की एफिशिएंसी अपने पास। बस अब ये और क्या करना, अभी जो सिंपल मेथड से जिससे हम चल रहे थे उसी से करना है ये। तो क्या आ गया 20 मैन लग रहे हैं और 30 दिन लग रहे हैं, और एफिशिएंसी कितनी है 3 एफिशिएंसी से लग रहे हैं। तो इसको 6 घंटे में पर डे, वर्किंग 6 आवर पर डे, और वर्क 6 काम कर दे रहे हैं वो 6 आवर पर डे। नेक्स्ट अगला ग्रुप क्या है कि वो 15 आदमी लग रहे हैं और 2 की उनकी एफिशिएंसी है। कह रहे हैं कि इन हाउ मैनी डेज 15 मैन कैन फिनिश द वर्क, हाउ मैनी डेज मतलब हमें डेज निकालने हैं, वर्किंग 8 आवर पर डे। ठीक है, अभी यहाँ से जब हम डी की निकालेंगे तो D2 रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ M1 M2 रखे थे ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से डी कितना आ जाएगा, D2 80 डेज आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टर का दे रखा है, कॉन्ट्रैक्टर टेक्स टू फिनिश अ वर्क इन 124 days, ही एम्प्लॉयड 120 men on it. After 64 days, he found that they had already done
2/3 of the work. How many men he discharged so that the work may finish on time. अभी क्या है, क्या दे रखा है, लगेगा MDHE, लेकिन बोला क्या हुआ है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने क्या हुआ कि उसको काम करवाना है 124 दिन में, ठीक है, लेकिन उसने 120 आदमी लगा रखे हैं और 64 दिन के बाद वो चेक करता है कि कितना काम हो गया, कि 2/3 काम तो हो गया, मतलब कि ज्यादा काम हो गया और बचा कम। तो यूं कह रहा है कि उसको कितने आदमी हटाने पड़ेंगे बचे हुए दिनों में कि काम टाइम से फिनिश हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 120 आदमी लगा रखे थे, लेकिन काम कितने दिन बाद चेक किया है, 64 दिन बाद चेक किया है, कितना हो रखा था, 2/3 काम हो रखा था। ठीक है, अब यूं कह रहा है कि कितने आदमी डिस्चार्ज होंगे, मतलब कि ग्रुप में सेकंड ग्रुप के कितने मेंबर होंगे, ताकि काम बचे हुए कितने दिन थे, टोटल 124 दिन थे, तो 64 दिन के बाद तो वो चेक कर रहा है, तो 60 डेज बचे, 60 दिन में काम कितना है, हाँ, काम हम हमेशा एक लेके चलते हैं, तो 1 माइनस 2/3, 1/3 काम बचा हुआ है। ठीक है, तो ये कितने दिन में, अभी कितने आदमी डिस्चार्ज करने पड़ेंगे, तो M2 का कितना आया, 64 आ गया यहाँ से, कि यहाँ 64 आदमी ही लगे हैं इसके, तो उसको कितने डिस्चार्ज करने पड़ेंगे, 120 आदमी में से 64 माइनस कर दो, तो 56 मैन है जो वो डिस्चार्ज कर देंगे उनको, तो टाइम से फिनिश हो जाएगा काम, क्योंकि बचे हुए 60 दिन में ही करना है ना हमें कंप्लीट। नेक्स्ट, a contractor employed 45 men to do a work in 45 days, but after 30 days he found that they had already done only half of the work. Then how many more men he should employed so as the work finish on time. अभी उसमें क्या था कि कितने डिस्चार्ज करने पड़ेंगे, क्योंकि काम ज्यादा हो गया था कम दिनों में, अब इसमें क्या है कि ज्यादा दिनों में कम काम हो रखा है, तो यूं कह रहा है कि कुछ और लगाने पड़ेंगे उसको, तो ये बताओ कि कितने लगाएंगे वो। ठीक है, 45 मैन लगा रखे थे, 30 दिन के बाद चेक किया उसने कि हाफ ही काम हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आदमी काम कर रहे हैं, कि बचे हुए कितने, 45 दिन में खत्म करना था, 15 दिन बचे और काम बचा है हाफ, तो यहाँ से M2 आ जाएगा। यहाँ कितने आदमी लगे थे, 90, तो कितने एम्प्लॉय किए, 45 थी कैपेसिटी, और यहाँ पे तो 90 काम कर रहे हैं, तो कितनों ने और काम किया, 90 माइनस 45, तो उसने 45 मैन और एम्प्लॉय करने पड़े उसको 15 दिन में खत्म करने के लिए काम को। नेक्स्ट है कंपैरिजन वाला है दोबारा, ये ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क ट्वाइस फास्टर देन बी, ये बी से ट्वाइस फास्टर कर देता है। अभी ये और कंपैरिजन वाला है, एक सी और आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एंड बी डू ट्वाइस एज फास्टर एज सी, ए और बी का कंपैरिजन कर रखा है, बी और सी का कर रखा है। तो वैसे अगर हम नॉर्मली मैथमेटिकल वे में जाएं तो ए बाय बी ऐसे कुछ ऐसे करते हैं, फिर कुछ सी बाय बी बाय सी का कुछ इस टाइप का करते हैं, लेकिन इसमें सीधा ही कर देंगे हम कि बी, सेकंड क्या दे रखा है, बी डू ट्वाइस एज फास्ट एज सी, अगर C1 है तो B2 है, लेकिन अब ये देखो कि इस वाले में तो एक है बी और इस वाले में दो है, तो बी को तो सेम ही होना चाहिए हर जगह, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी तो उतनी है, चेंज थोड़ी ना हो जाएगी। तो हम इसको बराबर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको बराबर बना देंगे दोनों को, इसको किया इसके साथ, ये भी था कंपैरिजन में तो कि इसके साथ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ी। अभी हमारे पास क्या आया, इसकी एफिशिएंसी 4 आई, इसकी 2 आई, इसकी 1 आई। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 2 होता तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते पूरी इक्वेशन को, और इस नीचे वाली को 3 से करते, इसको भी 3 से, वो बी की वैल्यू बराबर बनाने के लिए। तो क्या पूछ रखा है, piece of work in A and B do a piece of work in 4 days, then C can do it in, अब देखो
क्या बोला हुआ है कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? ए की 6 है, तो 6 एफिशिएंसी कितने दिन में कर रही है? 4 दिन में। तो एक एफिशिएंसी को तो ज़्यादा टाइम लगेगा। बस एक सी की एफिशिएंसी एक ही थी तो सी को 24 डेज लग जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? ए इज थ्राइस एज गुड मैन एज बी। ठीक है, ए है ना, अगर ये 1% अच्छा बंदा है ना तो ये 3 गुना ज़्यादा अच्छा बंदा है। एंड इज देयर फोर एबल टू फिनिश वर्क इन 16 डेज लेस देन बी। ये है हमारी एफिशिएंसी। ठीक है, अभी जबकि टाइम दे रखा हमें, यहाँ देखो 60 डेज दे दिया, तो इसीलिए हमें टाइम निकालने की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ 1:3। तो यूँ कह रहा है कि इस ए उससे अच्छा है ना, तो इसीलिए ना बी से 60 दिन पहले ही काम खत्म कर देता है अपना। ये टाइम है, मतलब कि जो ये गैप है ना, ये दो दिन कम लेता है जो ए, वो 2 नहीं है, वो है 60। तो यहाँ से मल्टीपल अपना कितना आ जाएगा? 30। अब 30 को जहाँ हम भी मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल टाइम, ओरिजिनल एफिशिएंसी आ जाएगी अपनी। तो इसने पूछ क्या रखा है? देन द टाइम इन विच दे फिनिश टुगेदर, मतलब कि वो इकट्ठा कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, उसने ये पूछा हुआ है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? टुगेदर पूछ रखा है, ए की एफिशिएंसी आ गई यहाँ से, देखो ये और ये, ए की एफिशिएंसी आ गई, सॉरी डेज लिखते हैं ना हम यहाँ, तो डेज लिखते हैं। ए के डेज आ गए 30 और बी के आ गए 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। ठीक है, यहाँ से टोटल वर्क निकलेगा 90, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1। तो 90 टोटल वर्क है और दोनों की एफिशिएंसी है 4। तो इतने दिन में ख़त्म कर देंगे ये सारे काम। कितना आ जाएगा? 22 डेज। ठीक है, अब देखो ये एफिशिएंसी हमें यहाँ से भी पता चल रही थी, लेकिन यहाँ से हमें टोटल वर्क पता नहीं चल रहा था, तो इसके लिए हमें ये थोड़ा सा आगे प्रोसीजर करना पड़ा, अदरवाइज तो सेम ही है। नेक्स्ट है ए है डज 20% लेस वर्क देन बी। वही है, सिमिलरली अगर बी 100 करता है तो ए है ना 80 करता है काम, 20% कम इससे। तो ये आ गया अपना 4:5, 4:5 आ गया। क्या बोल रखा है? इफ ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 1/2 hours देन बी कुड डू इट इन। वही है, चाहे तो ऐसे कर लो ये करके कि ये 5 है, ये 4 है, तो वो 5 नहीं है, 5 नहीं है, वो कितना है? 15/2। ठीक है, तो 4 कितना होएगा फिर, क्योंकि बी का पूछ रखा है ना, तो 4 कितना होएगा? इसको काटेंगे तो 6 R में कर देगा कंप्लीट बी। नेक्स्ट है A is 50% as efficient as B, मतलब कि या तो 50-50 ले लो, फिर कट के 1-1 आएगा, तो या तो सीधा 1-1 ही ले लो। C does half of the work। अभी इसमें 2 कंपैरिजन होंगे, देखो ए और बी का दे दिया, अभी सेकंड क्या दिया है? C does half ऑफ द वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर। ठीक है, हाफ कर देता है ये, अगर ये एक करते हैं तो
यहाँ से हम फ्रिक्शन हटा लेते हैं हमेशा, जब बी रेशो में होते हैं तो 1:2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ ए और बी की कितनी एफिशिएंसी आई है 2, और यहाँ देखो 2, तो ठीक है हमारा। अगर नहीं होता, यहाँ 4 होता तो, या अगर यहाँ 4 होती दोनों की मिला के, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन अभी तो ऑलरेडी इतनी है। तो क्या बोला, इफ सी अलोन डज द वर्क इन 20 days। देखो अब एफिशिएंसी आई है ए रेशो बी रेशो सी, तीनों की आ गई, सी की यहाँ से आ गई, बी की, ए की, 1 1 1, उल्टा करेंगे तो टाइम भी इतना ही आएगा। तो सी 20 days में करता है, तो क्या कह रखा है ए बी सी, तो तीनों कितने दिन में करेंगे, एक एफिशिएंसी ये एक ही है, तो 3 कितने दिन में कर देंगे, 6 2 by 3 days। नेक्स्ट है ये वाला है, ये HW है, आप खुद से करेंगे, और नहीं आया तो पूछ लेंगे। क्या कह रहा है, ए इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज बी, तो वही कंपैरिजन करेंगे कि 3:1, एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 40 days लेस देन बी। अब पहले एफिशिएंसी है ये 3:1, फिर इसकी क्या निकालेंगे हम, डेज निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, मतलब इसको हम क्रॉस कर देंगे, फिर जो गैप है ना वो उतना नहीं है, वो 40 है, वहाँ से हमारा मल्टीपल आएगा, उससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। फिर टाइम निकालना चाहिए किसी का भी, किसी अलग अलग निकाल लो बेशक से। अभी आया नेक्स्ट है, ए बी एंड सी टुगेदर फिनिश वर्क इन 12 days। अभी कंपैरिजन आएगा वैसा ही जैसे नेक्स्ट इससे पहले वाला किया, वैसा ही है ये क्वेश्चन, तो बता देती हूँ कैसे करेंगे। तो कह रहा है तीनों मिलके तो 12 दिन में काम खत्म करते हैं, लेकिन अगर हम क्या है, ए एंड सी टुगेदर वर्क ट्वाइस एज मच एज बी, ए और सी का दे दिया, किसके साथ, बी के साथ कंपैरिजन, कि अगर एक करता है ना ये, तो ये 2 कर देते हैं काम को। और सेकंड कंपैरिजन क्या दे दिया कि बी एंड सी टुगेदर वर्क थ्राइस एज मच एज सी, यहाँ पे दे दिया ए प्लस बी है ना, और सी का कंपैरिजन, अगर ये 1 करता है तो ये 3 कर देते हैं। देखो यहाँ से क्या आया, इनकी एफिशिएंसी कितनी आई टोटल 3, और यहाँ से ए और बी प्लस सी की एफिशिएंसी आई 4, लेकिन यहाँ 3 है यहाँ 4 है, ये तो बराबर है नहीं, तो इनको पहले हम बराबर करेंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से, इसको 4 से करने का मतलब पूरे को 4 से करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 3। देखो अब बराबर हुई है, 8 और 4 12, 9 और 3 12, अब दोनों की एफिशिएंसी बराबर हो गई। तो यूँ कह रहा है कि इन व्हाट टाइम दे कैन डू इट सेपरेटली, कि सेपरेटली कितने दिन में कर देंगे वो। अभी हमें काम तीनों का दे रखा है कि कितने दिन में कर देते हैं, तो हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं कि इन व्हाट टाइम दे कैन डू इट सेपरेटली, कि कितने दिन में कर देंगे। देख ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, 12 दिन लेते हैं काम करने के लिए, मतलब कि 12 एफिशिएंसी होगी ना, ये 12 एफिशिएंसी 12 दिन लेती हैं, तो एक कितना लेगी, ज़्यादा टाइम लेगी 144, सेपरेटली निकाल दो कौन सी कितनी लेगी। जैसे यहाँ से अगर सी की निकालनी है तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये सी का आ जाएगा, सी के दिन आ जाएंगे 144 में, अगर हम 4 करेंगे तो हमारे बी की आ जाएगी, बी कितने दिन में करेगा, और यहाँ से 3 यहाँ से 4, और ए की एफिशिएंसी आ गई 5, तो 144/5, तो ये ए के डेज आ जाएंगे कितने दिन में करेगा वो काम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है कि ए टेक्स 3 times as long as B and C together to do, B takes 4 times as long as A and C together।
If all the other three working together in 124 days, then find how many days A would take to do it. ये आपको खुद करना है, बिल्कुल ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा ऊपर किया है, सिर्फ ये देख लेना कि आप इसको बराबर बना रहे हो नहीं है, दोनों जगह ए और बी और सी की एफिशिएंसी सेम होनी चाहिए, तो उसको पहले आप बराबर करना, बस उसी बात पे ज़्यादा ध्यान देना है इसमें, बाकी तो ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने में भी इजी लगेगा और करने में भी लगेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद या जब भी आप इसको रिवाइज नहीं करते हो तो ये आपको ध्यान नहीं रहता है थोड़ा सा। देखो इसको कैसे होएगा कि यूँ कह रहा है देर इज सफिशियंट फूड फॉर 300 मैन फॉर 32 डेज, कि 300 आदमियों का खाना था 32 दिन के लिए, लेकिन क्या हुआ कि 29 डेज के बाद ना 210 आदमी चले गए, ठीक है, उस जगह से। तो यूं बताना है कि हाउ मैनी डेज रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट ऑफ द मैन, कि जो बचा हुआ 300 दिन का खाना है ना, वो बचे हुए आदमी कितने दिन तक चला लेंगे, ठीक है। तो देखो देखो 300 आदमियों आदमी थे और अभी 32 दिन का था, लेकिन अब कितने दिन बचे हुए हैं, 29 डे पास हो गए, तो 3 दिन बचे हुए हैं, और आदमी कितने बचे हुए, 210 चले गए, 300 थे तो 90 बचे। यूँ कह रहा है ये कितने दिन तक चला लेंगे, मतलब 300 आदमियों का खाना 3 दिन के लिए 90 आदमी कितने दिन तक चला लेंगे। ओबियसली 300 तो 3 दिन तक ही चलाते हैं, लेकिन आदमी कम हुए 90, तो ये कितने दिन तक चलाएंगे, ज़्यादा दिन तक चला लेंगे। तो कितने दिन तक चला लेंगे ये यहाँ से आके यहाँ आ गया, 10 डेज आ गया आंसर, मतलब कि 300 आदमियों का खाना 3 दिन का था, जो वो 90 आदमी 10 दिन के लिए चला ले। ये क्वेश्चन मतलब कि दे देते हैं ये वाला, थोड़े दिन के बाद ध्यान नहीं रहता है, तो इसको देख लेना। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम है और जो HW दिया है वो आप करके लाओगे। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।